सोलापुर करके सिटी है, वहाँ पत्री सर आने वाले थे और हमारे सब पिरामिड मास्टर्स बोल रहे थे कि हम सब जाएंगे, सर को मिलेंगे और वापस आ जाएंगे। तो सब मैं लोग मेरे को भी बोल रहे थे आप भी आ जाओ, चलो चलो, लेकिन मैं रेडी नहीं था क्योंकि मेरे को घुटने का दर्द था, कमर का दर्द था और इतना जर्नी मेरे को होगा ऐसा मेरे को नहीं लगता था। फिर लास्ट मोमेंट में मैंने डिसाइड किया चलो जाके आएंगे, देखेंगे जो होगा सो होगा। पहली बार सर से मुलाकात हुई, सर ने मेरी आंखों के अंदर झांक के देखा, एकदम शांत हो गया और सर उस पर मेरे को बोले कि आपको पुणे देखना है। उलझन में पड़ गया कि मैं अभी अभी आया हूँ, मेरे को इसमें ज़्यादा कुछ मालूम भी नहीं है और पुणे देखना है बोले तो क्या करना है, लेकिन मैंने कुछ इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। सर के साथ हम पूरे दिन रहे, बहुत मज़ा आया। सर एकदम दोस्त के जैसे अपने साथ रहते हैं। सर के साथ रहने से मेरे को इतनी ऊर्जा मिली कि दूसरे दिन मैं घर में आया, सुबह आया घर में इतना जर्नी वगैरह करके, लेकिन मैं सोया नहीं, मैं नहाया और सीधा काम पे चला गया और पूरा दिन काम किया। मेरे को कुछ थकान नहीं, कुछ नहीं। पीएमसी हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। पीएमसी हिंदी की आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम ब्रह्म ऋषि शशिकांत जोशी जी से उनकी आगे की यात्रा को और सुनेंगे कि उनको इन गहराइयों से और क्या क्या मिला। तो स्वागत करते हैं जोशी जी का। नमस्कार जोशी जी, आपका स्वागत है आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। सबको आत्मवंदन। सर, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में आपसे सुना था कि आपने सितायन का अनुवाद किया इंग्लिश से मराठी में, तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करती हूँ पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, जो कि अपने जितने मास्टर्स हैं कैसे कैसे उनकी अंदर की कलाओं को निकाल कर बाहर लेकर आते। तो हम आपसे जानते हैं कि आपने जब सितायन की ट्रांसलेशन करी तो आपके क्या क्या अनुभव थे? सितायन तो किताब अच्छी ही है। वो देना मरियम मैडम की लिखने का जो तरीका है वो बहुत लुभावना है, यानी पूरी पिक्चर हमारे आंखों के सामने आ जाती है। और इससे मुझे ऐसा लगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है, क्योंकि जब हम दूसरी भाषा से अपनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं, तो उसके पीछे जो भाव है वो आना जरूरी रहता है। और ये किताब इतनी अच्छी तरह से लिखी, इतनी सरल है, फिर भी इतनी इफेक्टिव है कि पूरा माहौल बदल जाता है। कुछ लोग तो मुझे ये किताब पढ़ने के बाद ऐसा बताते हैं, लोगों का एक्सपीरियंस, कि हम है पृथ्वी तल पे, लेकिन ये किताब पढ़ते पढ़ते हम वैकुंठ में, भगवान विष्णु के वैकुंठ में जाके आते हैं, सफर करके आते हैं। तो एक हिसाब का जब ट्रांसलेशन करना मैंने शुरू किया, शुरू में मेरे को जरा ये वो टाइम पे कोविड था, इसलिए प्रिंट आउट मिलना भी मुश्किल था, बुक भी नहीं मिला था। लेकिन सुनलता मैडम जी ने मेरे को PDF फाइल भेजी थी, उससे मैं मोबाइल पे करके करता था, लेकिन मेरे को इतना आदत नहीं है, तो थोड़ा टाइम लग रहा था। लेकिन उसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि जो भी मैं करता था वो पूरे कंसंट्रेशन से हो जाता था, उसके ऊपर मेरा पूरा ध्यान रहता था। और बाद में कोविड का थोड़ा रिलैक्सेशन होने के बाद प्रिंट आउट वगैरह मिलने लगे, फिर मैं उसको प्रिंट आउट लेके फिर आगे का ट्रांसलेशन किया।
तो जब हम ये ट्रांसलेशन करते हैं तो उसको हम अनुवाद नहीं बोलते, उसको भावानुवाद बोलते हैं, क्योंकि उसका जो भाव है वो उतरना चाहिए। और मुझे ऐसा, लेकिन ये ट्रांसलेशन की बात ये है, खासियत ये है, मेरे मन में ऐसा प्रेशर आया था कि ये सब भाव उतरना चाहिए, ऐसा ऐसा। लेकिन जैसे जैसे मैं करते गया तो मेरा अनुभूति हुई कि ये ट्रांसलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझसे करवाया जा रहा है। इसलिए मेरे को कैसा होगा, भाव आएगा क्या नहीं, इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आता है मैं लिखते गया। और हम जो बोलते हैं ना कि कोई भी काम, ये स्पेशली स्पिरिचुअल काम जो रहता है, वो करने वाले हम नहीं रहते हैं, वो पत्री सर हमसे करवा के लेते हैं, और एस्ट्रल मास्टर्स हमसे ये काम करवा के लेते हैं। तो ये किताब का ट्रांसलेट करते करते बहुत बार ऐसा मेरे को महसूस हुआ कि मैं ही उनमें से एक हूँ। उस वातावरण में मैं पहुँच जाता था, और ट्रांसलेशन को करने को बैठना कि घंटे कैसे चले गए पता नहीं था। मेरी बीवी मेरे को बीच में, अभी सो जाओ, अभी बहुत रात हो गई है, कल करो, ऐसा वैसा। लेकिन मुझे कोई थकान नहीं, कोई तकलीफ नहीं होती थी, उसी वातावरण में ही मैं रहता था। इसलिए ये ध्यान करने का ये भावानुवाद करने का जो अनुभव है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही बढ़िया है। उसके पहले मैं पत्री सर की भी किताब ट्रांसलेट की थी। पत्री सर का जो पहला बुक है बीए मास्टर, उसका मैंने मराठी में किया था, गुरु बना। और सर का अमृत बिंदु जो किताब है वो भी मैंने मराठी में किया था, अमृत बिंदु करके। लेकिन सीतायन जब मैंने ट्रांसलेट किया तो उसका अनुभव बहुत ही अलग था, और इतना बड़ा किताब बड़ी आसानी से मुझसे हो गया, या मुझसे करवाया गया, ऐसा मैं कहूँगा। तो आपका बहुत अच्छा अनुभव रहा कि जब आप किताब लिखते थे तो आप उस वातावरण में पहुंच जाते थे, कनेक्ट हो जाते थे उसके साथ। तो ये एक बहुत बड़ा अनुभव है कि हम कैसे जब कार्य में पूरी तरह से लग्न हो जाते हैं, 100% अपना दे देते हैं और समर्पण कर देते हैं, तो उस समय हमें क्या मिलता है ये हम अनुभव से ही जान सकते हैं। तो आपके माध्यम से हमें समझ आई कि भाव की हमें आवश्यकता नहीं है कि कैसे भाव होने चाहिए। समर्पण करके अगर हम पूरी तरह से किसी काम को भी करते हैं तो वो काम 100% उसी तरीके से होता है जैसा कि चाहा जाता है, जैसा कि पत्री जी चाहते थे, उसी माध्यम से होता है। तो समर्पण की एक भावना जो है हमेशा हमारे साथ बनी रहनी चाहिए। तो आपसे एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो पीछे का ही है कि ऐसे जैसे आप शुरू में बात हुई थी कि आपकी फिज़िकल चैलेंज थे, आपके घुटने दर्द होते थे, आपकी बैकबोन दर्द होती थी, तो हम काफ़ी आगे निकल आए। बट फिर भी ये प्रश्न जानना चाहते हैं आपसे कि क्या आपको इनके बेनिफिट्स हुए? जरूर। मैं अभी फिजिकल बेनिफिट में बात करता हूँ, बाद में ध्यान के बेनिफिट में बात करता हूँ। ये जो मेरे फिजिकल जो प्रॉब्लम थे, तो 2009 में हमारे पुणे के पिरामिड मास्टर्स ने और आंध्र प्रदेश के जो पिरामिड मास्टर्स पुणे में थे, उन्होंने ट्रैक निकाला था करदली वन में, कदली वन बोलते हैं उसको, जहाँ अक्कलकोट के स्वामी समर्थ प्रकट हुए थे। तो हम यहाँ से पुणे से हम रेल से निकले थे, शाम को 4 बजे निकले। तो मेरे को कमर का दर्द, घुटने का दर्द था ही, उसके लिए मैं ये अयंगार जी का जो योगा का मेथड है
इस उम्र में जो करने का रहता है, उसके बेल्ट और ये लगा के गया था। मैंने कुछ कोनी बायो के प्रोडक्ट यूज़ किए थे। कोनी बायो की खासियत ये है कि कुछ नेचुरल केमिकल्स यूज़ करके, वो अगर हम जहाँ अपने को दर्द है वहाँ वो कपड़े के फॉर्म में बनाए गए हैं, जो एस्ट्रल सूट्स, एस्ट्रोनॉट्स के एस्ट्रल सूट जिसमें बनाए जाते हैं, उसके उसी मटेरियल से बनाए गए चीज़ें। तो मेरे को घुटने का दर्द था, तो घुटने का जो नी कैप है उस मटेरियल से बनाया हुआ वो मैं यूज़ करता था, और ये बेल्ट यूज़ करता था। और ये सब करके मैं निकला, लगा के निकला। हम 4 बजे रात को शाम को निकले। दूसरे दिन सुबह हम रायचूर पहुँचे। वहाँ से 2 घंटे का बस का जर्नी करके हम सोमशिला करके गांव पे गए। वहाँ से वो मच्छीमार लोगों की जो बोट रहती है उससे करदली बन गए। तो सुबह हम 7 बजे उसमें बैठे और शाम को 7 बजे वहाँ पहुँचे। पूरा 12 घंटे का जर्नी हम कृष्णा नदी के बैक वाटर में किया, श्रीशैलम के नज़दीक जो है वहाँ से। तो उस जर्नी में बहुत अच्छा अनुभव आया। हम सिर्फ आधा घंटे के लिए बीच में खाना खाने के लिए रुके, बाकी सब पानी से ही प्रवास कर रहे थे, पानी में से प्रवास कर रहे थे। उसमें दोनों बाजू डोंगर था, हिल्स थे, ग्रीनरी थी, लेकिन एक भी आदमी अपने को दिखाई नहीं देता था। कृष्णा नदी का पानी भी इतना ट्रांसपेरेंट था, इतना स्वच्छ था कि हम हाथ में अंदर पानी डालते हैं तो मछली हमारे हाथ में आती थी, छोड़ देते उसको। तो ऐसा जर्नी करके हम वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ जाके खाना खाया और रात को 10 बजे हम ट्रैक को निकले। तो ट्रैक में हमारे साथ करीबन 100 लोग थे। उसमें सभी तरह के लोग थे, यानी जवान थे, बूढ़े थे। हमारे साथ एक 78 साल की बुढ़िया थी जो लकड़ी लेके चलती थी, और 10-12 साल के भी 2-3 बच्चे थे। हमारे साथ BSNL के हैदराबाद के जनरल मैनेजर थे मुरलीधरन सर, और शिप को पालने वाले लेडीज, मेंढपाल बोलते हैं, उनके पाँव में कुछ नहीं था, वो सिंपल वो भी थे। 5-6 लोग थे। वैसे ऐसे करीबन 100 लोग हम थे। हमने रात को 10 बजे वो पहाड़ चढ़ना चालू किया और रात को 2:30 बजे हम ऊपर पहुँचे। बीच में 2 बार 10-15 मिनट के लिए हम रुके। उस वक्त से हमने ध्यान किया। पूरा अंधेरा था, वो अमावस्या की रात थी। हमको आगे कुछ भी नहीं दिखता था, खाली वो टॉर्च के लाइट में 4-5 फीट आगे का देख के हम चलते थे। रात को वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ बहुत बड़ा गुफा है बहुत बड़ी, कि जहाँ 100-150 लोग आराम से सो सकते हैं। वहाँ हम सो गए और सुबह उठे, करदली में घूमे। तो सुबह उठने के बाद हम वो करदली में जाने के बाद वापस नीचे आने लगे। तो जब हम नीचे आए तो हमारे आंखों के ऊपर भरोसा नहीं था कि ये रास्ते से हम कल रात को आए, क्योंकि वो रास्ता एकदम नैरो था, बहुत छोटा था, और एक तरफ खाई थी, एक तरफ पहाड़ था। और इस रास्ते से हम इतने देर रात को चले और हमें अपने आप को भी विश्वास नहीं रहता कि कैसे हम आ गए आसानी से। और फिर हम नीचे पहुँचे वापस। उसके बाद तो उस दिन से ध्यान का और ट्रैकिंग का एक फ़ायदा क्या होता है उसका अनुभव मुझे आया
उस दिन से मेरे वो कमर का बेल्ट और घुटने की वो नी कैप्स छूट गई। अभी देखो 2009, अभी है 2022। उसके बाद मुझे कभी भी वो नी कैप और ये लगानी नहीं पड़ी, योगासन प्राणायाम भी नहीं करना पड़ा और कोई दवा भी नहीं लेनी पड़ी। सो ये मेरा फिजिकल हेल्थ का एक्सपीरियंस है। तो कितना अच्छा अनुभव है कि आपने इतनी कठिन यात्रा भी कर ली और आप स्वस्थ भी हो गए। कितना अच्छा अनुभव है। हमें बिना दवाइयाँ खाए, बिना किसी स्पोर्ट के, हम अपनी इस फिज़िकल बॉडी को भी हमने क्योर कर दिया, क्योंकि हम 100% समर्पित थे अपने उस कार्य में। उस कार्य से हमें जो एनर्जी मिली, जहाँ हम गए थे वहाँ से हमें ऊर्जा मिली और हम पूरी तरह से शारीरिक स्वस्थ हो गए। तो आपने उसके बाद कभी भी नो डॉक्टर नो मेडिसिन का जो PSSM का प्रिंसिपल है, उसको अपने जीवन में फॉलो किया? पत्री सर जो बताते हैं, नो डॉक्टर नो मेडिसिन नो मेडिकेशन ओनली मेडिटेशन, वो तो हम हमेशा लोगों को बताते हो, हमारे खत में भी फॉलो करते हैं। मेरी बीवी जो शुरू में जब मैं ध्यान में आया, मेरे को अच्छा लगने लगा, जब मैंने उसको बताया था कि तुम भी मेरे साथ ध्यान करो, बोले मैं नहीं ध्यान करूँगी, मैं योगा करती हूँ, वो मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन ध्यान से हमारे में कितने बदलाव आते हैं, वो उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। तो मेरी बीवी ने मुझे जो मेरे में जो बदलाव आए वो देखे, और आप सबको पता है कि आदमी को सिर्फ उसकी ही बीवी ही 100% 100% जानती है। बाकी सब लोगों के सामने हम मुखौटा धारण करके बात करते हैं, बिहेव करते हैं, क्योंकि मैं बाहर से सबके साथ शांत रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, सबको लगता है ये आदमी बहुत शांत है। लेकिन मुझे पता था कि मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन था मेरे में। लेकिन मेरी बीवी ने देखा कि ध्यान करने के कुछ महीनों के बाद मेरा चिड़चिड़ापन कम होते होते पूरा चला गया। फिर उसने मेरी फिजिकल हालत में भी सुधार देखा, और फिर वो भी धीरे धीरे ध्यान में ज्वाइन हो गई, ध्यान करने लगी। और अभी वो ध्यान करने में और ध्यान प्रसार में मेरा पूरा साथ देती है, 100%। शी इज़ विथ मी उनके, और मेरे दोनों बेटियां भी मुझे इसके लिए बहुत प्रोत्साहित करती है। मेरी बड़ी बेटी ध्यान अभी भी नहीं करती है, लेकिन वो मेरे को रोकती भी नहीं है, प्रोत्साहित करती है। छोटी बेटी जो है वो इन बिटवीन ध्यान करती है, कभी करती है कभी नहीं करती है। उससे पत्री सर से भी मुलाकात हो गई है अवकाश में, प्रेरणा मास्टर से। लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी रोज रेगुलर ध्यान करते हैं। लोग मेरे को पूछते हैं आपके ध्यान के अनुभव क्या है, तो मेरा पहला अनुभव यह है, मैं लोगों को बताऊं कि पत्री सर जब पहली बार पुणे में आए, उनका हमें प्रोग्राम हो गया वगैरह, उसके बाद ये सब आंध्र प्रदेश के पिरामिड मास्टर्स और हमारे महाराष्ट्रियन लोग भी मेरे पीछे पड़ने लगे कि सर आप का क्लास ले लो, ध्यान का क्लास लिया करो, आप बुजुर्ग हैं, आप लोग आपकी सुनेंगे। लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरे को लगता था कि मेरे को कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कैसे, और ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है, मैं कैसे ध्यान लोगों को, मैं कैसे ध्यान सिखाऊं। तो दूसरी बार जब पत्री सर पुणे में आए तो मैंने उनको पूछा, सर ये लोग मेरे पीछे पड़े ध्यान लो, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि मैं ध्यान ले सकूं, मैं नहीं लेना चाहता।
बोले नहीं नहीं, तुम अभी से ध्यान देना चालू करो, एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी एक्सपीरियंस तुमको ज़रूरत है वो अपने आप आएंगे, और तब तुम बोलेगे ध्यान करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान देना आप चालू करो। ध्यान करने इतना ही है, उससे ज़्यादा फायदा जब तुम ध्यान लोगों का करवा के देते हैं तो आपको मिलता है। तो आप आज से ही ध्यान देना चालू करो। और तब से मैंने लोगों का ध्यान लेना चालू किया, और मुझे बहुत खुशी है बताने में कि मुझे मौके भी वैसे मिल गए। बोले तो पत्री सर बोलते हैं ना कि अपना ये जो पिरामिड ध्यान, आनापानसती पिरामिड ध्यान जो है वो कोई भी कर सकता है, किसी जगह भी कर सकता है और किसी वक्त भी कर सकता है। तो इसका अनुभव मैंने खुद लेने का मुझे शुभ अवसर मिला। बोले तो मैंने लोगों का पीएमटी में, यानी इधर का पुणे का जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसमें लोगों का ध्यान लिया है, स्टेट ट्रांसपोर्ट बस में ध्यान लिया है, कार में ध्यान लिया है, ट्रेन में ध्यान लिया है, हवाई जहाज़ में ध्यान लिया है, और बोट में भी ध्यान लिया है। और सभी जगह लोगों को मैं बाजू वाला लोगों को मैं पूछता हूँ, लोगों को अच्छा अनुभव है। और एक बात है, मैं शुरू से जो बताया कि मेरा स्वभाव बहुत इंट्रोवर्ट है, मैं किसी से भी खुल के बात नहीं करता है, खुद होके बात नहीं करता है। अगर रिश्तेदार भी मिलते हैं, कुछ फंक्शन है वहाँ भी जाता हूँ तो मैं हाँ हाय हेलो करके एक बाजू में बैठ जाता हूँ। लेकिन ध्यान में आने के बाद मैं सबसे खुल के बात करने लगा हूँ। अभी मेरे बाजू में कोई बैठा तो पहले मैं उससे बात भी नहीं करता था, लेकिन अभी उससे बात करता हूँ, क्या है कैसे है उसके बारे में पूछता हूँ, थोड़ी बात पूछताछ करता हूँ, और बाद में उसको पूछता हूँ कि क्या आप ध्यान करना चाहोगे, ध्यान बोलो तो ऐसा ऐसा करना है और इससे ऐसा ऐसा ये बेनिफिट मिलते हैं, क्या आप करना चाहोगे? तो जो लोग विलिंग रहते हैं उनको मैं ध्यान बताता हूँ। और उसी तरह से ही मेरे को ये हर एक जगह लोगों से ध्यान करने का अवसर मिला। मैं गांव जाके भी लोगों से ध्यान करवा के लिया हूँ। जैसा मेरा गांव एकदम रिमोट प्लेस है, वैसे वहाँ गया था, उससे अलग अलग जगह पे गया था। और मेरा ये भी अनुभव है कि मेरे को लगता था कि अरे मैं पहली बार ये गांव में आ रहा हूँ, ये लोगों को ध्यान बता रहा हूँ, लेकिन वैसा नहीं था। कुछ साल पहले पत्री सर वहाँ आके ध्यान का सेशन लेके गए थे। वो मेरा ध्यान सेशन होने के बाद लोग मेरे को मिलने के आए, तभी मेरे को पता चलता था। अभी मैं मालेगांव में गया था, नासिक के नज़दीक संगमनेर है, पुणे नासिक रोड पे, वहाँ गया था। ऐसे अलग अलग जगह पे गया था। तो मेरा ये अनुभव है कि पत्री सर ने कहाँ कहाँ नहीं गए। पत्री सर हम जो बोलते हैं मतलब वो पता है कि भारत में गांव गांव में पत्री सर गए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपने ध्यान सेंटर से पत्री सर वहाँ जाके ध्यान लिए। और अभी दुनिया में 100 से ज़्यादा देशों में जाकर उन्होंने ध्यान पहुँचाया है। एक आदमी से ध्यान शुरू करके अभी करोड़ ऑफ पीपल, कोटि कोटि लोग ने ये पिरामिड ध्यान में आ गए हैं। तो लोग मेरे को पूछते हैं कि आपका ध्यान का अनुभव क्या है, तो मैं उनको बताता हूँ कि हम जो इसमें जो बेनिफिट लिखे हैं ना, हमारा जो पॉम्पलेट है कि ध्यान से तुम्हारा स्ट्रेस रिलीव हो जाता है, सोने का टाइम कम हो जाता है, आपको ज़्यादा घंटे मिलते हैं, टाइम कम, हर एक को स्ट्रेस ज़्यादा रहता है और कम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है और टाइम अपने लिए टाइम बहुत कम रहता है। तो ध्यान करने से स्ट्रेस चला जाता है और अपने लिए टाइम मिलता है। लोग बोलते टाइम कैसा मिलेगा, तो 24 आवर्स है। मैं उनको बताता हूँ आपका सोने का टाइम कितना है। जब मैं फैक्ट्री में काम करता था, ये ध्यान में आने के पहले मेरे को 7 घंटे का नींद जरूरी था। एक आध घंटा भी कम हो गया तो पूरा दिन अनईजी जाता था। लेकिन ध्यान में आने के बाद मेरे को 4.5 घंटे का नींद काफ़ी हो जाता है।
इसलिए मेरे को 2.5 घंटे ज़्यादा मिलते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि प्रचार प्रसार के लिए हम सबको ज़रूरत है कि हम कैसे बाहर आए। जैसे कि आप बोल रहे थे, आपने सब जगह ध्यान सिखाया, आपने बस में भी सिखाया, ट्रेन में भी सिखाया, शिप में भी सिखाया और एरोप्लेन में भी सिखाया। तो आप हल्का सा हमें बता पाएंगे कि आप कैसे इनिशिएटिव लेते थे ऐसी जगहों पे ध्यान सिखाने के? नहीं वही ऐसे, अभी क्या है, पहले मैं लोगों से बात नहीं करता था, लेकिन अभी अनजान आदमी होता तो भी उसको बात करता हूँ, उसको पूछो क्या कैसे है हवा, या ऐसी जनरल बात करता हूँ। उसके बाद मैं उसको बताता हूँ कि मैं ऐसा ध्यान का प्रचार और प्रसार करता हूँ और ये ध्यान बहुत आसान तरीका है, कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। अगर आप चाहते हैं, आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं, हम इधर भी मैं आपको उसका एक झलक दिखा सकता हूँ, एक एक्सपीरियंस दे सकता हूँ। आपकी अगर तैयारी हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर करेंगे। तो मेरा अनुभव है कि बहुत थोड़े लोग रहते हैं कि जो नहीं हमको नहीं करना है, या मैं ये तरीके से करता हूँ, मैं मालूम है मेरे को ध्यान क्या है, ऐसे कुछ मिलते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे को ऐसे ही मिले कि हाँ चलो करके देखेंगे, और फिर करने के बाद तो बहुत खुश होते हैं, फिर नंबर लेते हैं, हाँ कांटेक्ट करेंगे, ये होता है, वो बढ़ते जाता है, बढ़ता जाता है। तो आपका बहुत अच्छे अनुभव, प्रचार प्रसार के लिए आपका बहुत अच्छा अनुभव रहा और आप आगे भी अभी भी प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं। तो मेरे पास एक प्रश्न था, पर प्रश्न का कुछ उत्तर तो आपने पहले ही दे दिया कि आपके इस यात्रा में आपकी पत्नी का क्या सहयोग था। तो वो तो आपने उत्तर दे दिया कि आप जैसे बाहर चले जाते थे तो उनको टाइम कम दे पा रहे हैं अपने जीवन का, परंतु आप जैसे कह रहे हैं कि वो भी ध्यान में आ गए, तो बहुत अच्छी बात है। परंतु क्या आप अपने बच्चों को आपने कभी फोर्सफुली कहा है कि आपको भी ध्यान करना है, या जस्ट उनके सामने एग्जाम्पल रख के कि आप कर रहे हैं, आपको बेनिफिट है, वो अपने आप सीखेंगे? नहीं, मैं बच्चों को ध्यान के बारे में बताया है, फोर्स नहीं किया है, लेकिन उनको ध्यान करो ऐसा काफ़ी बार बताया है। मेरी बड़ी बेटी नहीं, मुझे नहीं ध्यान करना है, ऐसे चीज़ वेरी क्लियर कट, तो फिर मैं उसको इंसिस्ट नहीं करता हूँ। किसी को भी, छोटी लड़की जो है उसको मैंने ध्यान के बारे में बताया, उसने ध्यान किया, करती है, लेकिन वो रेगुलर नहीं करती है। मैं उसको बोलता हूँ रेगुलर करते जाओ, ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि वो भी आईटी का ही काम करते हैं, तो उसमें आईटी वालों को तो ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, फिर भी वो कभी करते कभी नहीं करते। तो मैं आई डोंट इंसिस्ट ऑन देम, ओनली आई एनकरेज देम टू मेडिटेट। सारे अनुभव पीएसएसएम में जो दिए गए एक पिरामिड मास्टर के लिए, उसमें से बहुत से तो हमने जान लिया आपसे कि आप अपने जीवन के अंदर आपने नो डॉक्टर नो मेडिसिन, सज्जन सांगत्य, जो कि एक्सपीरियंसेस पति सर ने आपको बाहर स्टेज पे निकाल दिया कि अपने शेयर करिए अनुभव। उसके बाद आप स्वाध्याय का जो पार्ट है, आपने सितायन पढ़ी और उसका अनुवाद किया। तो उसके अलावा और कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं जो आपने अपने जीवन में पढ़ी? वो मैंने एक योगी की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, वो पढ़ी है, यू फॉर एवर पढ़ा है, थर्ड आई पढ़ा है, और बहुत सारी किताबें पढ़ी है। रामा जी की आपने पुस्तकें पढ़ी? हाँ, स्वामी रामा। और मेरे को और एक एडवांटेज ऐसा मिल रहा है, जब मैं ध्यान महाराष्ट्र का काम करने लगा, तो अभी जैसे पत्री सर का कहना है, तो वो बोलते हैं कि सिर्फ मेरे बारे में मत लिखो, सिर्फ मेरा ही मत पढ़ो, अलग अलग मास्टर्स का पढ़ो और ये करो। तो वैसा हम स्वामी रामा, अक्कलकोट के स्वामी समर्थ, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, इनके ऊपर भी ये ध्यान महाराष्ट्र की इशू निकाले हैं, और जब उसके ऊपर लिखने का है तो उसके बारे में स्टडी करना चाहिए। तो उसके आप अपने आप उसके बारे में मेरा स्टडी भी हो गया, और वो भी मैंने वो मराठी में करके लोगों तक पहुंचाया है। अलग अलग स्पिरिचुअल मास्टर्स, जैसे अभी हमारे पुणे में अवतार मेहर बाबा करके है, वो थे, वो 40 साल
मौन में थे, साइलेंस, ही हैज ऑब्जर्व साइलेंस फॉर 40 years। और फिर भी उन्होंने ध्यान का प्रचार और प्रसार किया और किताबें लिखी है, बहुत अच्छी किताबें उनकी। ऐसे मास्टर्स की किताबें भी मैंने काफ़ी पढ़ी है। लॉज ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये किताब पढ़ी है। हमारे पुणे में मैंने एक ट्रस्ट फॉर्म किया है पत्री सर के सूचना के अनुसार, पिरामिड ध्यान प्रचार फाउंडेशन पुणे करके। उसके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक किताब लिखी है, आत्म जगत के गूढ़ रहस्य, हिंदी में है, बहुत अच्छी किताब है। 2-3 पन्नों का एक चैप्टर, ऐसे काफ़ी चैप्टर है उसमें। उन्होंने बताया कि ये हम पृथ्वी पर आते हैं तो ये पृथ्वी हमारी पाठशाला है, और फिर कैसे हम क्या क्या सीखते हैं, कैसा, वो सब बहुत अच्छी तरह से लिखा है उन्होंने। तो उनके यहाँ भी जलगांव से, वो एक्चुअली जलगांव के हैं, तो पत्री सर उनके यहाँ भी जाके आए और उनका भी एक्सपीरियंस मैंने पढ़ा है। वो पत्री सर को पहले जानते नहीं थे, लेकिन जब एक किताब लिखने लगे तो उनमें उनको पत्री सर का दर्शन हुआ। फिर बाद में उन्होंने पत्री सर को कांटेक्ट किया, पत्री सर को उनके गांव में बुलाया। अलग अलग मास्टर्स की किताब मैंने पढ़ी है, पढ़ता भी और पढ़ना तो चालू ही रहता है, और ट्रांसलेशन का भी काम चालू है। अभी पत्री सर ने मेरे को ब्रीथ एंड मेडिटेशन, ये जो अपनी PSSM की किताब है इंग्लिश में नई निकली हुई, उसका ट्रांसलेशन करने को बोला है, वो भी मेरा काम चालू है। तो जोशी जी, जैसे कि आप ध्यान प्रचार भी कर रहे हैं, अभी भी कर ही रहे हैं, और आप बहुत सी बुक्स की ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं, तो हम आपके ध्यान प्रचार के अनुभवों के बारे में और जानना चाहते हैं। एक तो अनुभव ऐसा है कि जब, जैसे मैंने आपको बताया, मैं लोगों को जान के मैं बता देता हूँ, तो जिसको पसंद हो, जो लोग चाहते हैं उनको एक्सपीरियंस भी देता हूँ। तो उसके बाद वो लोग खुद बोलते हैं कि हमारा ऐसा ऐसा ग्रुप है, आप यहाँ आएंगे क्या, हमारे गांव में आएंगे क्या। तो मैं चला जाता हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं उनको कांटेक्ट करता हूँ, कुछ लोगों को कांटेक्ट करता हूँ कि आपके यहाँ ऐसा होगा तो हम फ्री में करते हैं, हम इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, आने जाने का भी कोई नहीं है, तो आप अगर अरेंज कर सकते तो अच्छा रहेगा। तो वैसे भी कुछ लोग अरेंज करते हैं। और इसमें सब में मेरे को ऐसा ध्यान प्रचार करने में, गाँव गाँव जाने में ऐसा एक्सपीरियंस आया है कि जब जाते हैं, जाने को निकलते हैं या अरेंज करने के प्रोग्राम का सोचते हैं, तभी कुछ प्रॉब्लम है ऐसा लगता है, लेकिन जब हम उसमें उतर जाते हैं, शुरू करते हैं, तो सब प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। नहीं, रिजर्वेशन मिलेगा क्या नहीं, बस में जगह मिलेगा क्या नहीं, बस मिलेगा क्या नहीं, ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। और लोग भी आते हैं, उनको मज़ा लेते हैं, और उनको जो खुशी होती है उससे अपने को जो खुशी होती है वो बहुत ही अच्छी है, यानी बहुत ही बढ़िया है। ये खुशी लोग हमको पूछते हैं, बोलते हैं कि आप इतने दूर से आए, इतने कष्ट लेके, इतनी उम्र में आप इतने कष्ट लेके आए हैं, हमको ये होता है। मैं उनको बताता हूँ कि मैं आपके लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं आपके लिए नहीं कष्ट उठा रहा हूँ, और मेरे को पहली बात कोई कष्ट ही नहीं है। उल्टा आपके साथ ध्यान करके मेरे को जितना आनंद मिलता है, वो आनंद मेरे को, कितना भी पैसा मैं खर्च करूँगा, कुछ भी करूँगा, तो वो नहीं मिलने वाला है। ये आनंद के लिए मैं कर रहा हूँ, और आपको भी उसका अनुभव आ जाएगा, आप इसी करके देखो। तो जो आनंद की अनुभूति है, जब हम औरों को ध्यान सिखाते हैं, औरों को जो हमारे पास है उसको बांटना शुरू करते हैं, तो उस समय जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, वो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके भी हम नहीं खरीद सकते। तो कितनी अच्छी ये बात है कि जो हमारे पास है उसको बांटते रहो, तो उससे खुद भी सुखी रहोगे और औरों को भी सुखी रखोगे, औरों को भी आनंद बांटोगे। बहुत अच्छे आपके ये अनुभव है। और आगे की और यात्रा, जैसे कि पत्री जी से आपको ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिली, तो एक जो
गुरु है, अगर वो ये उपाधि देता है किसी को, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत कुछ है जो उन्होंने आपको ये उपाधि दी। तो हम आपसे और बहुत कुछ जानना चाहते हैं। सच कहूँ तो ये ब्रह्मर्षि पत्री जी ने मेरे को जो ब्रह्मर्षि पदवी दी है वो मेरे को मिलेगी ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी बात यह है कि मेरे अंदर जो है वो तो पति सर धीरे धीरे निकाल रहे हैं, वो बाहर आ रहा है। और मेरे अंदर और क्या क्या है ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि पत्री सर जो बोलते हैं वो मुझे करना है बस। और वो करते करते मेरे को जो खुशी मिलती है, जो आनंद मिलता है, जो ज्ञान मिलता है, आई एम हैप्पी विद दैट, वेरी वेरी हैप्पी विद दैट। और मैं बहुत खुद को भाग्यवान समझता हूँ, क्योंकि शुरू से यानी डे 1 से मेरे को पति सर का प्यार मिला है और मिलते ही रहता है। और पति सर की तो कैसे आपको भी पता है, पति सर की ये तो खासियत है कि जो पति सर आते हैं, मिलते हैं, हमसे बात करते हैं, तो हमको लगता है कि पति सर सिर्फ हमारे लिए ही है, सिर्फ मेरे लिए ही है। हाँ। लेकिन बहुत ये तो खासियत है, वो कॉन्फिडेंस और ये जो आत्मविश्वास और समाधान हमें मिलता है वो हर एक को मिलता है। वो जो बोलते हैं ना कि मैं आपका गुरु नहीं हूँ, मैं आपका मित्र हूँ, तो वो सच्ची हमारे कल्याण मित्र है। इसकी अनुभूति हमें हर समय होते रहती है। पल पल हमें इस बात का एहसास होता रहता है कि वो हमारे फ्रेंड है, मित्र है हमारे, क्योंकि हमारा मित्र सिर्फ देना ही जानता है। वो हमें सिर्फ देते ही रहते हैं और हर समय प्यार करते ही रहते हैं। तो आपका ये बहुत अच्छा अनुभव है कि आप जो पति सर के साथ मित्रता का एहसास आप कर पा रहे हैं कि कैसे होता है। तो सर, जैसे कि हम हमेशा ये जानते हैं कि हम इस संसार में आए हैं, इस धरती पर आए हैं, तो एक बहुत बड़ा अनुभव है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो आपको इसका अनुभव हुआ कब और कैसे? इसका अनुभव मेरे को 2-3 बार हुआ। एक तो जब मैं ये सीतायन ट्रांसलेट कर रहा था उस वक्त हुआ। उसके पहले अभी क्या है, पूर्णिमा ध्यान हम करते हैं, तो शुरू में मैं खाली 15-20 मिनट से ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे ध्यान का समय बढ़ते गया और हमारे साथ कुछ मास्टर्स है पिरामिड ध्यान करने वाले कि जो पूर्णिमा का दिन शाम को 7 बजे बैठते हैं तो सुबह 7 बजे उठते हैं। हमारे यहाँ अभी भूमि दस्तूर करके पारसी थे, वो एयर इंडिया में मैनेजर थे। पिरामिड का उनका काफ़ी स्टडी था। अभी 85 प्लस उन्होंने उम्र छोड़ दिया, लेकिन वो जब ध्यान में बैठते थे ना शाम को 7 बजे इस तरह बैठते थे तो सुबह 7 बजे तक वैसे के वैसे जगह से हिलते भी नहीं थे। हम तो मैं भी अभी कुछ सालों के बाद 12-12 घंटे ध्यान करने लगा हूँ, लेकिन नेचर का और इसलिए पूरे आना जाना पड़ता है, लेकिन वो तो हिलते भी नहीं थे। तो ऐसे ही एक दिन पूर्णिमा ध्यान में भी मुझे ये अनुभूति हुई कि मैं पूरी भूल गया इस दुनिया को और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आत्मा हूँ। इसकी अनुभूति भी मुझे उस वक्त मिली। जोशी जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि शुरू में आप भी 1 घंटा ध्यान में बैठते थे, 2 घंटे ध्यान में बैठते थे। ऐसे हमारे बहुत से दर्शक हैं जिनको ध्यान में बैठते हैं तो नींद आ जाती है, या फिर ध्यान में वो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, और जब पूर्णिमा का ध्यान होता है तो वो बहुत ही कम बैठ पाते हैं। तो इसके लिए आपका कोई अपना अनुभव जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करेंगे, या फिर आप उनको क्या एडवाइस करते हैं?
मेरा अनुभव ऐसा है कि ये नींद आना या ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं कर पाना यह बहुत नेचुरल है, उसमें कुछ ये नहीं है। लेकिन जब हमें ध्यान करना है तो अगर नींद आती है तो हमने जगह के पानी मार के वापस बैठना चाहिए। अगर हम खर्राटे भरते हैं तो वो नहीं करना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि उससे दूसरों को तकलीफ होती है। दूसरा, हम पूर्णिमा ध्यान में क्या करते हैं कि 1-2 घंटा जितना देर तक ध्यान कर लोग बैठे, जितना ग्रुप होगा, एक सलग जितना ध्यान 1 तास 1 घंटा या 1.5 घंटा ध्यान करने देना। उसके बाद हम ब्रेक लेते हैं, कुछ आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, अनुभव शेयर करते हैं, और फिर चाय पी वगैरह होना तो वो करते हैं। कुछ लाइट खाना होगा तो वो बीच में करते हैं, और ऐसा करके ब्रेक लेते ध्यान करते जाते हैं। लेकिन मेरा अनुभव यह है कि शुरू में आपको ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते, लेकिन आप बैठते रहेंगे तो धीरे धीरे अपने आप आपके ध्यान की बैठक बढ़ते जाती है। उसके लिए आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बैठना है और ध्यान नहीं लगा। कभी कभी ऐसा होता है आप ध्यान में बैठते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगता है, तो भी बैठे रहना है। गुरुजी बोलते हैं समय से साधना, तो उस हिसाब से ही हम ध्यान करते बैठना है, छोड़ देना या नहीं है। ध्यान नहीं लगता जाने दो, ऐसा नहीं। और अगर हम एक सही जगह, एक फिक्स जगह रखेंगे, एक समय मुकर्रर करेंगे, तो अपने शरीर को भी वो आदत हो जाती है और फिर हमारा ध्यान अपने आप बढ़ते जाता है। और ध्यान के वक्त आजू बाजू का माहौल जो है वो शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, तो और उसमें मदद मिलती है। तो इसके ऊपर ध्यान करते रहना इतना ही अपना काम है। फिर ध्यान लगना नहीं लगना ऊपर, जैसे नींद जो है, मैं सोता हूँ करके कोई सो नहीं सकता है, नींद लगनी चाहिए। इसी तरह ध्यान लगना चाहिए, तो अपने आप लगता है, उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं चाहिए। तो सर, आपकी इस यात्रा में आप तो जन्म से ही ऐसी जगह से आप पैदा हुए और आगे आपकी पढ़ाई संतों की ये भूमि है सारी। जैसे कि बाद में आप जलगांव में आए, ये भी संतों की भूमि है। पूना भी संतों की भूमि है। संत ज्ञानेश्वर जी हो गए, मुक्ताबाई हो गई जलगांव से, और भी रामदास जी, तो संतों की भूमि है। आपको तो जन्म से ही ये सब मिलता रहा और आगे बढ़ते बढ़ते आपको वो पत्री जी मिल गए और आपका जीवन और साध्य हो गया। जीवन में हम आगे बढ़ते चले जाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा संकल्प दृढ़ हो कि हमें करना है। जैसे कि आपने बोला कि हमें ध्यान में बैठना है, और उसके लिए पति जी ने हालांकि एक हमें खुली छूट दे दी है कि आप किसी समय भी ध्यान करिए, कभी भी करिए और कहीं पर भी करिए। परंतु जब हम कभी एक ही स्थान को, एक ही समय को चूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए फ़ायदा भी है कि हमारा शरीर, जिसको कम आदत होती है, मन ज़्यादा विचलित होता है, उसको उस समय उसका थोड़ा ज़्यादा असर पड़ता है। तो हमें ये भी एक जीवन में इस चीज़ को भी समझना है कि अगर हमें वो समय मिलता है तो हम उस समय का उपयोग करें, परंतु अगर नहीं मिलता तो आप करेंगे ज़रूर और करते रहिए ज़रूर। तो सर, आप अपने जीवन में, जैसा कि आपको क्रोध आता था, ऐसे जैसे डर था, ये सब चीज़ें जो आपके अंदर भय था, वो सब आगे बढ़ते बढ़ते सब कुछ निकल गया। अभी आप आगे बढ़ते बढ़ते आपने अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। तो क्या जीवन में एक जो पेशेंस लेवल बोलते हैं, आपके जीवन में कभी उसकी चुनौती आई? नहीं, वैसा मेरे मन में नहीं आया, लेकिन एक बात जरूर आई कि मेरा जो आवाज़ है, अभी आप सुन रहे हैं मेरा आवाज़, मेरे आवाज़ में मधुरता नहीं है। इसलिए मैं
पहले लोगों से मेरे को मेरा आवाज़ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अभी ध्यान में आने के बाद मेरा आवाज़ ये मेरी पहचान हो गई है। क्योंकि जब मैं ध्यान का सेशन लेता हूँ, लोगों को बताता हूँ, तो बाद में मेरे को जो फीडबैक मिलता है उससे पता चलता है कि लोगों की आवाज़, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। आप जब हमको गाइड करते हैं तो हम जल्दी ध्यान में चले जाते हैं, ऐसे ऐसे अलग तरीके से। और मुझे खुद को भी कॉन्फिडेंस आया है कि क्या है, भगवान हमको जो देता है ना, वो कुछ सोच के देता है। जो हमको मिला है उसके प्रति हमें कृतज्ञता भाव होना चाहिए। अरे ये ऐसा है, वैसा है, मैं ऐसा दिख रहा हूँ, मेरा नाक ऐसा है, वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो है उसमें खुश रह के, उसका स्वीकार करके, उसका इस्तेमाल कैसे अच्छी तरह से जा सके लोगों के लिए हम कर सकते हैं, वो सोचना चाहिए। और जब मैं ध्यान में आया तो मेरी आवाज़ की ये ताकत मुझे मालूम पड़ी, और मुझे अभी मेरे आवाज़ के ऊपर गर्व है कि हाँ, यस, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचती है, ये मेरी पहचान है। जोशी जी, एक और प्रश्न है, वो भी बहुत से लोगों के जीवन में चैलेंज आता है कि जैसे हम सेवा करने बाहर निकलते हैं या फिर हम कोई बहुत बड़े बड़े कार्य करने शुरू करते हैं, तो हमारे जीवन में चैलेंजेस आते हैं, कोई ना कोई अपोजिशन में हमारे खड़ा होता है। तो क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई अवसर था? नहीं, ऐसा हुआ है ना, हमेशा अक्सर होता ही है। लेकिन ऐसे चैलेंजेस को हमने दो तरह से देखना चाहिए। एक ऐसा देखना चाहिए कि अरे वो आदमी क्यों ऐसा सोचता है, उसको कुछ तो भी ऐसा लगता होगा, तो उसके ऊपर हमने ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर हम सोच के और हमारे ध्यान में आया कि अरे अपने से कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो उसकी सोच में ही गलत है, तो हम उसको छोड़ देना चाहिए, निगलेक्ट इट। सो अपने आप फिर जब उसका एक्सपीरियंस आएगा, अनुभव आएगा, तो उसको पता चल जाता है कि अरे मैं जो पहले सोचता था वो गलत है, अभी यही सही है करके। तो ऐसे चैलेंजेस मेरे इसमें आए हैं। और मैं इधर अपना जो मैंने आपको बताया ना, पिरामिड ध्यान प्रचार फाउंडेशन ट्रस्ट पूना का जो बना है, उसमें मैं फाउंडर सेक्रेटरी हूँ। पति सर ने मेरे को बनाने को बोला था। तो अगर ऐसे पोजीशन में आप काम करते तो आपको अपोजिशन या गलत फहमियाँ या कुछ होती ही रहती है, तो उसको आपको इस तरह से निपटाना है। क्योंकि एक तो पहले आप यू शुड बी क्लियर योरसेल्फ, हम अपने साथ प्रामाणिक रहना चाहिए, और दूसरों को भी पता चले, उस दूसरों तक पहुंचाना भी चाहिए। दोनों भी चीज़ करनी चाहिए। और उसके ऊपर गुस्सा करने की जरूरत नहीं कि वो क्यों मेरे को ऐसा करता है, ऐसा कर, क्यों मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लोग कुछ बताते हैं उल्टा सीधा, तो भी वी शुड नॉट, मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। बहुत अच्छा कि हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करके और उसको चैलेंज समझ के जो भी है कि हमारी यात्रा में ये भी पोजीशन हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई है, तो हम अगर उसको इस तरीके से लेते हैं तो हमारे रास्ते आरामदायक हो जाते हैं, आसानी से हम अपने पहुंच जाते हैं। बहुत हमने बहुत कुछ जानकारी आपसे प्राप्त कर ली, और आपको एक छोटी सी जानकारी आप हमें और दीजिए कि आपके जीवन में पिरामिड का क्या यूज़ था, पिरामिड का उपयोग आपने किया, आपको उससे क्या फ़ायदा हुआ? पिरामिड के बारे में मैं सबको बताया, पहले से जानता हूँ, लेकिन पिरामिड का ध्यान के लिए जो उपयोग है वो इधर पिरामिड मेडिटेशन PSSM में आने के बाद ही मुझे पता चला, और उससे बहुत ही फ़ायदा हो गया मेरे को। हमारे पूना में एक चंद्रकांत गांधला करके मास्टर है, ध्यान में आने के बाद उनका इंसुलिन का इंजेक्शन छूट गया, उन्होंने अपने टेरेस पे पिरामिड बनाया है, तो उसको हम मेडिकल पिरामिड बोलते हैं।
यानी वहाँ जो लोग ध्यान करते हैं उनको उनकी बीमारियाँ जल्दी ठीक हो जाती है, ऐसा हमारा अनुभव है। तो पिरामिड, इधर एक गौशाला में भी पिरामिड बनाया है, एक स्कूल में भी हमने पुणे में पिरामिड बनाया है। तो पिरामिड ध्यान का मेरा खुद का भी अनुभव अच्छा है, और जो लोग पिरामिड में बाहर ध्यान करते हैं उससे जब वो पिरामिड में आके या पिरामिड एनर्जी में ध्यान करते हैं तो उनका अलग अनुभव उनको आता है, बहुत जल्दी ध्यान में उनकी प्रगति होती है। और इसलिए हम ऐसे लोगों के लिए पिरामिड कैप, पिरामिड्स, जो हमारे पुणे में एक मास्टर है सुभाष श्रृंगारपुरे सर करके, वो पिरामिड बनाते हैं पीवीसी मटेरियल से या अलग अलग मटेरियल से, ताकि क्योंकि पिरामिड की एनर्जी मटेरियल और साइज उसके मुताबिक चेंज होती है, वैसे उसकी कॉस्ट भी होती है, सबको कॉस्टली चीज़ नहीं ले सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग तरीके के पिरामिड बनाए हैं। हम ऐसे पिरामिड का भी लोगों तक प्रचार और प्रसार करते हैं। और मैं एक पेंडुलम से भी लोगों को एक एक्सपीरियंस देता हूँ। पेंडुलम से हम चेक कर सकते हैं एनर्जी पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, और उसी चेक करके पिरामिड में एनर्जी पॉजिटिव है ये हम दिखाते हैं। और हम सब मोबाइल यूज़ करते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है वो नेगेटिव एनर्जी एमिट करता है, तो हम पेंडुलम से चेक करते हैं कि एनर्जी पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, उसके मशीन भी मिलते हैं। और पिरामिड के साथ अगर हम समझ लो आपका मोबाइल है, मोबाइल को पीछे की तरह से हम एक पिरामिड की छोटी सी चिप लगाते हैं, तो और नेगेटिव एनर्जी का असर हमारे ऊपर होता नहीं है। तो इसका बेनिफिट बहुत है। पिरामिड ऊर्जा का अनुभव मैंने अलग अलग जगह पे बहुत अच्छी तरह से लिया है। मेरे घर में बहुत सारे पिरामिड भी मैंने रखे हैं। बहुत अच्छा जोशी जी, हमने बहुत जानकारी आपसे ली, और मुझे अपना पर्सनल अनुभव बहुत ज़्यादा ला कि मैं आपसे वार्तालाप कर रही हूँ और मैं खुद उन एनर्जीज़ को फील कर रही हूँ। तो अभी हम आपसे अपने दर्शकों के लिए आखिरी संदेश आप क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं यही बताना चाहूँगा कि हर आदमी को खोज रहती है आनंद की, हर एक को खुशी चाहिए। जब से उसको समझने लगता है तब से वो खुशी की तलाश में रहता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता है, पहले उसको लगता है कि अरे मैं पढ़ाई लिखाई अच्छी करूँगा तो मैं खुश रहूँगा, बाद में लगता है कि अरे पढ़ाई लिखाई से पूरा काम नहीं होता है, नौकरी लगनी चाहिए। नौकरी मिलने के बाद लगता है कि अरे छोकरी मिलेगी तो ही मज़ा आएगा। छोकरी मिलने के बाद पता चलता है कि बच्चे होंगे तो ज़िंदगी और खुश होगी, अच्छी होगी, सुनहरी होगी। और जब लगता है कि अरे हम बच्चों के बच्चे देखेंगे तो सब हो गया, लेकिन इतना ही नहीं है। हमारी ज़िंदगी अगर हमको चाहिए खरा सच्चा आनंद, सच्चित आनंद या परमानंद जो हमें चाहिए, क्योंकि आनंद 3 टाइप के रहते हैं, एक विषयानंद है, भजनानंद है और परमानंद है। तो विषयानंद क्षणिक रहता है, भजनानंद कुछ देर तक रहता है, लेकिन परमानंद जो हमेशा के लिए रहता है। और वो लेने का, वो मिलने का इतना हम सब प्रयास करते हैं, उसके बदले हम ध्यान करेंगे और ध्यान के माध्यम से ये आनंद मिलना कितना आसान है, ये ध्यान कितना आसान है, ये पत्री सर ने हमें बहुत बड़ी देन दी है। उसका हम सब ने इस्तेमाल करना चाहिए, अवलंब करना चाहिए और अपना जीवन आनंदमय, सुखमय करना चाहिए। और ये करते करते आप इस दुनिया में किसके लिए आए, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ योर लाइफ, वो भी अपने आप पता चल जाएगा। उसके अलग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इतनी सबको विनती करता हूँ कि आप सब आनापानसति पिरामिड ध्यान जरूर कीजिए। कम से कम अपनी उम्र जितनी है उतने मिनट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी ध्यान कीजिए। जितना ध्यान आप ज़्यादा करेंगे उतनी जल्दी आपके आत्मा की यात्रा सफल होगी और आप आगे जाएंगे। और ये ट्रैवल एंडलेस है, अनंत की यात्रा है। ये अनंत की यात्रा में मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ।
धन्यवाद जोशी जी। हम आपकी आत्मा की यात्रा से हमने बहुत कुछ सीखा, हमारे दर्शक भी बहुत कुछ सीखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दर्शकों, कितनी सुंदर आत्मा की यात्रा थी। कभी कभी तो हमें बचपन से ही बहुत ऐसी परिस्थितियां मिल जाती हैं जिसके कारण हम स्वयं ही आगे बढ़ते चले जाते हैं, परंतु कभी कभी विपरीत परिस्थितियां भी होती हैं और हम अपने जीवन को और अच्छे तरीके के समझने के लिए पीएमसी हिंदी आपके लिए आत्मा की यात्रा लेकर आई है। तो बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड में एक नए मास्टर के साथ। धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।